हेलो डॉक्टर्स, आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि एक अच्छा रेज्यूम कैसे बनाएं, एक ऐसा सीवी, अच्छा सीवी कैसे बनाएं। देखिए, आज इसी पे बात करूंगा पूरी डिटेल में। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री इंस्टाग्राम पेज पे। एक रिज्यूम बनाने के लिए रिज्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, रिज्यूम करिकुलम वाइटी एक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी जॉब पर्पस में। अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो ये सबसे पहला स्टेप होता है जिसके थ्रू आप एक कंपनी में एंट्री कर सकते हो या किसी हॉस्पिटल में एंट्री कर सकते हो। तो बीइंग अ डेंटिस्ट आपका रिज्यूम कैसा होना चाहिए, आज इसी पे बात करते हैं। देखिए, रिज्यूम बनाने के लिए दो ऐप है, एक है कैनवा, एक है इंटेलिजेंट सीवी। बहुत ही अच्छा है, इजीली बना सकते हैं। एक रिज्यूम में कितने पेज होने चाहिए? एक, अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशी डेंटिस्ट हैं, 1 पेज। अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस है तो 2 पेज, नॉट मोर देन 2 पेज, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी रिज्यूम कोई नहीं पढ़ता है आपका। रिज्यूम शुड बी विजुअली अपीलिंग। ऐसे फॉन्ट्स यूज कीजिए जिससे कि वो आराम से आप पहचान सके। तो ये टिप्स है। तो जनरली लोग रोमन या कैलिब्री यूज करते हैं। रिज्यूम का कंटेंट क्या क्या होना चाहिए? रिज्यूम में सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल्स होता है जिसमें नेम, एज, सेक्स, योर डेट ऑफ बर्थ, योर मोबाइल नंबर, योर ईमेल आईडी एंड द एड्रेस। लेकिन इसमें कैच क्या है? ये हर रिज्यूम में सिमिलर होता है। कैच ये है इसमें कि आपका जो ईमेल आईडी होना चाहिए दैट शुड बी प्रोफेशनल ईमेल आईडी, लाइक drhkkunal@gmail.com, like ocean of dentistry@gmail.com, मतलब like there should be a professionalism. Okay, the second thing, your photo. Your photo should be in the apron. आपका फोटो एप्रन में होना चाहिए, ये प्रोफेशनल लगता है। और इट शुड बी इन द ब्लेजर विथ टाई, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। इट इज अ प्रोफेशनल फोटो। ऐसा नहीं कि शादी का फोटो लगा दिए पीछे, नो, दैट इज रॉन्ग। इसके बाद आपका एक्सपीरियंस, सेकेंड कंटेंट आएगा आपका एक्सपीरियंस। तो आप जिस क्लिनिक में काम किए हो, जो जो प्रोसीजर किए हो, कुछ नए प्रोसीजर किए हो, वो सारे चीज उसमें आएंगे। लेकिन यहां पर एक बात यह है कि अगर आप एक न्यू फ्रेशी डेंटिस्ट हैं तो यहां पर आपने जो इंटर्नशिप में प्रोसीजर किए हैं, कितने की एक्सट्रैक्शन, आरसीटीज, क्राउन कटिंग, ये कितने किए हैं, क्राउन प्रिपरेशन, रेस्टोरेशन, कंपोजिट रेस्टोरेशन, जीआईसी फिलिंग, ये जितने आपने करे हैं वो जरूर डालिएगा। लेकिन इसको बहुत एक्साजरेट नहीं कीजिए, क्योंकि फर्स्ट आप जब क्लिनिक में आओगे उसी दिन पता चल जाएगा, आपके इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग से पता चल जाएगा कि आप कितने एक्सपीरियंस हो। ओके, या आपके मटेरियल यूज करने के तरीका से पता चलता है कि आप कितने एक्सपीरियंस हो। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब आएगा अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। ओके, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स जब आप डाल देंगे तो क्या क्या आपके हैं? एजुकेशन आ चुका है, एक्सपीरियंस का सॉरी, एजुकेशन एंड देन अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। एजुकेशन आपने कहां कहां से किया, योर हाईएस्ट डिग्री शुड बी फर्स्ट, देन दैट द नेक्स्ट डिग्री, देन दैट द नेक्स्ट डिग्री। लाइक अगर आप एमडीएस हैं तो एमडीएस पहले आएगा, फिर आपका आएगा बीडीएस, फिर आएगा आपका 12th, फिर आएगा 10th, बस। ठीक है, और स्कूल परसेंटेज बस, और एमडीएस और बीडीएस का फाइनल टोटल जो 4 साल का है उसका एक एवरेज। ओके, दैट शुड बी मेंशन। ओके, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करना। इसका आ जाएगा अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितने अवार्ड जीते, आपने क्या काम किया, कहां पे पेपर प्रेजेंट किया, कहां पे पोस्टर प्रेजेंट किया, कहां पे आपने किसी कॉन्फ्रेंस में अच्छे से पार्टिसिपेट किया। तो वो सारे चीज अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स में आ जाते हैं। आपके अगर किसी आप कॉलेज टॉपर रहे हो, आप कुछ अच्छा किए हो तो दैट शुड कम। ओके, नेक्स्ट जो आता है वो है आपका कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है कि नहीं। और बीइंग अ डेंटिस्ट हर जगह ये देखा जाता है कि आप अपने सब्जेक्ट में कितने एक्टिव हो। तो आपको कॉन्फ्रेंसेस जितने हो सके वो अटेंड कीजिए, वहां पे पेपर प्रेजेंट कीजिए, पोस्टर प्रेजेंट कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट होता है और वो हर कोई चेक करता है कि क्या ये कॉन्फ्रेंस वगैरह में एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो दैट शुड बी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसके बाद आ जाता है आपका पब्लिकेशंस। अगर आपके नाम पे कोई पेटेंट है, कोई पब्लिकेशन है तो वो जरूर डालिएगा।
या आपने कोई ICMR फंडेड प्रोजेक्ट किया है, वो सब जरूर डालिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है योर लैंग्वेज। आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? जनरली प्रीफर किया जाता है मेट्रो सिटीज में इंग्लिश स्पोकन, हिंदी स्पोकन। अगर आप किसी रीजनल एरियाज में है तो वहां के लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज है, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपका स्किल्स, तो उसको आप एक रेटिंग के तौर पर रख सकते हैं कि RCT 3 स्टार, 4 स्टार, योर क्राउन प्रिपरेशन 4 स्टार, तो योर अदर स्किल्स कम्स इन बिटवीन। ओके, अपने एक्सपीरियंस में नोट करके एक चीज जरूर डालिए, अगर आपने किसी भी हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया है, डिजिटल मार्केटिंग का काम किया है, इंस्टाग्राम का कोई काम किया है, वो जरूर डालिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि क्लिनिशियन को ये लगता है कि ओके, ही विल ड्राइव सम मार्केटिंग थिंग्स टू इन माय क्लिनिक ऑल्सो, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है। बाकी अगर कोई डिटेल चाहिए, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए इस चीज से रिलेटेड, तो आप मेरे से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पेज ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री पे। और बाकी वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी आपके साथ मैं हूं, आप हमारे साथ चलिए, एक अच्छी जर्नी सफर करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।